हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि अर्जेंट मैसेजेस यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या है आपके लव लाइफ को लेकर। सो बेसिकली हम देखेंगे कि आपके लव लाइफ के लिए आपके जो एंजल्स हैं, आप जिन पे भी ट्रस्ट करते हैं, जो ऊपर वाले हैं, वो आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, वो आपको क्या बताना चाहते हैं, या फिर बेसिकली वो चाहते क्या है आपसे कि आप इस वक्त करें अपने लव लाइफ में ताकि आपकी लव लाइफ बेहतर हो सके। ओके, सो आज आपको अपना नाम चूज़ करना है। तो आज मैंने यहाँ पे 2 पाइल्स रखे हैं। सो अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ABCIGKMNQRUW या Y है तो आपको ग्रुप 1 या पाइल 1 चूज़ करना है। और अगर आपका नेम का फर्स्ट लेटर DEFJHLOPSTVX या Z है तो आपको पाइल 2 या ग्रुप 2 चूज़ करना है। देख लीजिए आपके नाम का पहला अक्षर, आपके नाम का फर्स्ट लेटर कौन से ग्रुप में मौजूद है उसे आप चूज़ कर लीजिए। आप अपने अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हैं, चाहे ऑफिशियल नेम हो, निकनेम हो, जो भी आपका मन करे। ओके, जो भी आपको इंट्यूटिवली अच्छा लगे आप उस नेम के अकॉर्डिंगली लेटर को चूज़ कर सकते हैं। कोई इसमें वो नहीं है, रेस्ट्रिक्शंस या कुछ भी यहाँ पर रूल्स नहीं है। ओके, सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सभी के लिए है। आप सब इसे किसी भी वक्त देख सकते हैं। ओके गाइस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी ज़रूर चेक कीजिए, वहाँ पे बाकी डिटेल्स भी मौजूद हैं। मेरे सेकंड चैनल का नेम है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा, उसकी भी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ पर भी ज़रूर विजिट कीजिए, वहाँ पर भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बन जाइए वहाँ पर भी फैमिली का हिस्सा। साथ में इंस्टाग्राम में एंड फेसबुक में भी फॉलो करना ना भूलिएगा, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आप सब हर एक प्लेटफॉर्म में साथ में रहें। ओके, और हम सब एज अ फैमिली हर एक जगह में मौजूद रहें। ओके, तो ज़रूर से ज़रूर अगर आप इस्तेमाल करते हैं, अगर आप यूज़ करते हैं इंस्टा, फेसबुक, तो ज़रूर से ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ओके, सो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके नाम का फर्स्ट लेटर ABCIGKMNQRUW या Y है तो हम देख लेते हैं कि एंजल्स की तरफ से आपके लिए अर्जेंट मैसेजेस या गाइडेंस क्या है आपके लव लाइफ को लेकर। तो पूरे डिटेल में हम देखने की कोशिश करेंगे, तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरी तरीके से क्लैरिटी मिले। ओके, और वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक ज़रूर कर दें। ओके, ताकि जो ऑरा है वो पॉजिटिव हो जाए पूरी तरीके से। ओके, और फिर हम शुरू करते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। ओके, चलिए लेट्स सी। हमारे पास है पेज ऑफ कप्स, Ten of Swords, okay. Temperance, bottom of the deck we have Judgment. ओके, यहाँ पर है 1010। तो हो सकता है आपको एंजेलिक नंबर्स दिखते हों। ओके, या फिर 1, 10, 5, 14, 11, 9, 15, 16, 21, 38, 29, 31, 30 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है ये नंबर्स। ओके गाइज, ये सारे साइंस वालों के लिए है, यानी कि सारे राशियों के लिए है। ओके, तो देख लेते हैं आपको क्या मैसेजेस मिल रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से। देखिए, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है सबसे पहले एंजल्स चाहते हैं कि आपकी लाइफ में एक बैलेंस आए। ओके, अब हो सकता है कि आपके लाइफ में अभी इम्बैलेंसेस हैं किसी ना किसी एक चीज़ को लेकर। ओके, हो सकता है कुछ लोगों में कि आप ज़्यादा लव में फ़ोकस कर रहे हैं, या फिर आप पूरी तरीके से करियर में फ़ोकस कर रहे हैं, या फिर अपना टाइम आप पूरी तरीके से फ्रेंड्स फैमिली को दे रहे हैं, या फिर सिर्फ आप अपना टाइम अपने पार्टनर को ही पूरी तरीके से देना चाह रहे हैं, या फिर आप किसी से प्यार एक्सपेक्ट कर रहे हैं बट आपके अंदर वो सेल्फ़ लव नहीं है।
ठीक है, एक इमोशंस में एक बैलेंस नहीं है, इमोशंस के अंदर फ्लो नहीं है, ब्लॉकेजेस भरे हुए हैं आपके खुद के अंदर, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि आपके लव लाइफ में जो ब्लॉकेजेस हैं वो किसी और के वजह से या कुछ और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस के वजह से नहीं होते हैं। अगर आपके लव लाइफ में कुछ स्टेगनेंसी है, अगर आपका लव लाइफ ख़राब होता है, अगर आपका मैरिज लाइफ ख़राब होता है या हो रहा है, या फिर कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा लव लाइफ में, तो चीज़ें मुझे दिख रही है कि आपके अंदर से ही शुरू हो रही है। ओके, सो कुछ ना कुछ इम्बैलेंसेस हैं, कुछ ना कुछ हो सकता है कि आपको अपने ऊपर वर्क करना है। तो ऐसे कुछ चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पर आपको बैलेंस में रहना है, लेकिन आपकी जो एनर्जी है वो बैलेंस में नहीं है इस वक्त। और एंजल्स चाह रहे हैं कि अगर आप एक फ़्लो चाहते हैं अपने लव लाइफ में, अगर आप चाहते हैं कि सही में जेन्युइन लोग आपके पास आए, अगर आप किसी से एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं अगर वो भी पास आए, तो आपको सबसे पहले अपनी एनर्जीज़ पे वर्क करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेटली मुझे नज़र आ रहा है कि एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि देखिए, जो मन में आपके है, जो आपकी ड्रीम्स हैं, जो भी आप चाहते हो अपने लव लाइफ में, जो भी आपके एक्सपेक्टेशंस हैं, वो तभी सच में होंगे, वो तभी साकार होंगे जब आप अपने एनर्जीज़ में बदलाव लाओगे, जब आप अपने ऊपर वर्क करोगे। अब देखिए, सबके लिए अलग अलग होगा। किसी के अंदर ईगो इश्यूज़ होंगे, किसी के अंदर एटीट्यूड प्रॉब्लम होगा, किसी के अंदर सेल्फ लव की कमी होगी, किसी की ऐसी होगी कि लव लाइफ में चीज़ें चाहिए बट अभी उनका टाइम करियर पे फोकस करने का है, वो करियर में ज़्यादा टाइम डाल देते हैं, अपने वर्क में डाल देते हैं, या फिर वर्क करियर को छोड़कर पूरी तरीके से लव में पड़े रहते हैं, ठीक है। पूरा टाइम फैमिली को दे देते हैं, फ्रेंड्स को दे देते हैं, या फिर पार्टनर को ही दे देते हैं। तो बैलेंस नहीं है कहीं पे एनर्जी में, आपके लाइफ में बैलेंस नहीं है। तो सबसे पहले आप उस बैलेंस को ढूंढिए, ठीक है। आपके लव लाइफ में जब आप अपने आप को खोजोगे, अभी जितना आप अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश करोगे, जितना आप एक्सेप्ट करोगे कि हाँ आप ये एक चीज़ गलत कर रहे हैं अपने लाइफ में, क्योंकि आपसे ज़्यादा कोई और आपको नहीं बता सकता कि आप क्या गलत कर रहे हैं क्या नहीं। कुछ लोग चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं और मान लेते हैं कि हाँ वो गलत कर रहे हैं और उसमें बदलाव लाते हैं, और कुछ लोग नहीं मानना चाह रहे, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो सोचिए कि ऐसी क्या चीज़ है जो आपको अपने लव लाइफ में कुछ बेहतर आने से रोक रही है, कुछ लव लाइफ में अच्छा स्टार्ट होने से रोक रही है, या कुछ इशू अगर है तो। ओके, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि देखिए, आपके लव लाइफ में डिवाइन के अकॉर्डिंगली सब होगा। ओके, लाइक अगर आपका कोई रिलेशनशिप होगा तो वो भी डिवाइन की तरफ से होगा। अगर कोई कार्मिक भी रहेगा, अगर कोई सोलमेट भी रहेगा, ट्विन फ्लेम भी रहेगा, वो डिवाइन के अकॉर्डिंगली होगा। मैरिज भी होगा, डिवाइन के अकॉर्डिंगली होगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपको जेन्युइन लव मिल सकता है, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि आप बहुत सिलेक्टिव हैं, या आप जजमेंटल हैं अपने लव लाइफ को लेकर, या लाइक अपने पार्टनर को लेकर, या फिर किसी को लेकर। लाइक होता है ना कि इमेज बना रहता है कि फ्यूचर से भी अगर हम चाहते हैं तो हम कहते हैं कि ये चाहिए, इसके अंदर ये होना चाहिए, इसके अंदर ये होना चाहिए, इसके अंदर ये होना चाहिए। तो वो एनर्जी से आपको निकलना पड़ेगा, क्योंकि आपको एंजल्स बता रहे हैं कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपको पूरा का पूरा सेम टू सेम नहीं मिलेगा। आपको अच्छा चीज़ मिलेगा लेकिन अलग तरीके से मिलेगा, तो उसे आप तब तक एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, उसे आप तब तक अपना नहीं पाएंगे, तब तक आप उस लव को समझ नहीं पाएंगे, जब तक आपके खुद के अंदर बैलेंस नहीं होगा, जब खुद आप इस जजमेंट वाली एनर्जी से नहीं निकलोगे, जब आप खुद एक न्यू बिगनिंग अपने एनर्जी का अपने सोल लेवल पर करने की कोशिश नहीं करोगे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ लव पर फोकस कीजिए। अगर ऐसी कोई नेगेटिविटीज़ वाली एनर्जी है, कुछ पेन है, तो उससे निकलने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कोई पास्ट भी रहा है, बहुत बेकार पास्ट रहा है, रिलेशनशिप ख़राब रही है, मैरिज ख़राब रही है, तो खुद को मत कोसिए कि ठीक है कि क्या हो गया, या फिर मैं गलत थी, या मैं गलत था, कुछ भी। बस उस सिचुएशन से निकलने की कोशिश करके एक बैलेंस स्टेट में आने की कोशिश कीजिए, ठीक है। एक ऐसी काम वाली एनर्जी में आने की कोशिश कीजिए, फिर अपने आप आपको नज़र आएगा कि आपके लव लाइफ में चीज़ें अपने आप हो रही हैं, ठीक है। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। देखिए, मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर बहुत प्यार है, आपके अंदर बहुत प्यार है, आपको लोगों को देने के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन आपको वो रियलाइजेशन ही नहीं है कि आप कितने ज़्यादा लविंग हैं और आप कितने लोगों को प्यार दे सकते हैं, ठीक है, कितना दिल से सच्चा प्यार कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस की वजह से या कुछ सिचुएशंस की वजह से आपने अपने आप को चेंज कर दिया, ठीक है, आप प्यार को पीछे छोड़ते गए, या फिर आपका इंटरेस्ट कम होता गया बाय द टाइम, जितना मैच्योर होते गए, जितना आपकी एज बढ़ती गई, लेकिन अभी भी वो लविंग वाली, वो एक जेन्युइन इंसान आपके अंदर मौजूद है, ठीक है। वो लविंग इंसान, वो केयर करने वाला इंसान अभी भी आपके अंदर मौजूद है, तो उसे एक्सेप्ट कीजिए, उसे उभर कर लाइए, ओके। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपकी रियलिटी कुछ और है आपके सोल लेवल पर, और आप जी अलग तरीके से रहे हैं करेंटली, तो उसमें आपको बदलाव लाना होगा, और ये एंजल स्ट्रांगली चाहते हैं, मुझे यहाँ स्ट्रांगली नज़र आ रहा है, ठीक है,
कि वो चाहते हैं, और मुझे दिखता है कि वो आपको गाइड भी करते हैं, चाहे किसी भी तरीके से हो। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो ये आपके लिए एंजल्स की तरफ से डायरेक्ट मैसेज है, क्योंकि ये एक इत्तेफाक नहीं है अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो। ओके, चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, हमारे पास है एप्रिसिएशन नंबर 15, कॉर्नोकोपिया इन रिवर्स नंबर 11। तो मुझे दिख रहा है कि देखिए, ओके मैं और एक कार्ड निकालती हूँ फिर मैं आपको बता रही हूँ। ऑल टाइड अप नंबर 23 एंड बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव हॉस्टिलिटीज़ नंबर 26। ओके, सो देखिए मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप, कुछ लोग देखिए यहाँ पर बहुत लोग देख रहे हैं। ओके, तो मैं अलग अलग लोगों की सिचुएशंस बता रही हूँ। सबसे पहला मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि आपको पास में किसी ने ट्रू लव किया हो कभी, ठीक है, किसी ने आपको बहुत प्यार करने की कोशिश की, लेकिन आपने हो सकता है उनकी इंपॉर्टेंस नहीं समझी उस वक्त। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, ठीक है, कि कोई ऐसा वक्त था, कोई पास था, कुछ साल पहले, कुछ मंथ्स पहले, या कभी भी कोई एक इंसान था या फिर कुछ लोग थे जो आपको सही में प्यार करते थे, लेकिन आपने उनका इंपॉर्टेंस नहीं समझा। आप इमेच्योर थे, हो सकता है आप, हो सकता है बहुत यंग थे, या फिर जस्ट आप इंटरेस्टेड नहीं थे इन जनरल। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपको जो प्यार करते हैं, ठीक है, चाहे आप उन्हें अपनाओ या ना अपनाओ, उनके साथ रिलेशनशिप में आओ या ना आओ, डजेंट मैटर, बट उनका जो प्यार है आपके लिए उसे अप्रिशिएट कीजिए, ठीक है। चाहे हो सकता है कि आपको पसंद ही ना आए, ठीक है, क्योंकि ऐसे होते हैं कि हमें कुछ लोग बहुत प्यार करते हैं, रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, लेकिन हम इंटरेस्टेड नहीं रहते, दैट्स फाइन, बट अप्रिशिएट कीजिए जो भी आपको प्यार करना चाहते हैं, जो आपको प्यार करते हैं दिल से, जो आपके लिए जेन्युइन है। ओके, जो आपको क्रश मानते हैं या फिर आपको प्यार करते हैं, तो उनके फीलिंग्स की थोड़ी सी कद्र कीजिए, थोड़ी सी अप्रिशिएट कीजिए, ठीक है। अपनाना नहीं है, ठीक है, कनेक्शन में नहीं आना है अगर पसंद नहीं है तो, लेकिन स्टिल आपको जो है ना एक अप्रिशिएशन वाली एनर्जी में आना होगा कि यस ठीक है, लोग आपको प्यार दे रहे हैं बिकॉज यू आर लवेबल। मुझे दिख रहा है आपके अंदर वो एनर्जी ही नहीं है। जब आपको कोई प्यार करता है तो आपको ऐसा लगता है टू गुड टू बी ट्रू, मतलब हाउ इज़ इट पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है, मुझे इतना प्यार कोई कैसे कर सकता है, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये रियलिटी हो ही नहीं सकती, प्यार होता ही नहीं है। लेकिन आपके अंदर ही खुद प्यार है, लेकिन आप हो सकता है उस प्यार को समझ नहीं पाते हो। आपको ऐसा लगता है शायद आपके अंदर कमियां हैं, शायद आप किसी को प्यार नहीं कर सकते या आपको कोई नहीं प्यार कर सकता, तो बहुत स्टक वाली एनर्जी में आप रहते हैं, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि लव लाइफ में कुछ न्यू शुरुआत करनी है, या जिसको हम पसंद करते हैं उनके पास वापस जाना है, कुछ जाना है, लेकिन बहुत स्टक रह जाते हैं आप, ठीक है। आप जिस तरीके से फील करते हैं, सोच लेते हैं, उस तरीके से चीज़ों को शुरू नहीं कर पाते हैं। तो अपने ऊपर आप वर्क कीजिए। आप पहले देखिए कि कौन आपको दिल से प्यार करता है, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे एक सिचुएशन मुझे ये भी नज़र आ रहा है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप किसी और को प्यार करते हैं और आपको कोई और प्यार करते हैं, तो आपको जो इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, जो आपको इम्पोर्टेंस देना नहीं चाहता, या फिर जो आपको सीरियसली नहीं लेता, हो सकता है आप उसके पीछे भाग रहे हैं, लेकिन जो आपको सही में प्यार कर रहा है उसको हो सकता है आप इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। तो आप देखिए कि आपको कौन प्यार कर रहा है सही में, कौन आपके लिए हमेशा खड़ा रहेगा, कौन आपको हमेशा सपोर्ट करेगा, ठीक है। सिर्फ पसंद, अट्रैक्शन, इस बेसिस पे अपने लव लाइफ को कंटिन्यू करने के बारे में मत सोचिएगा, बिकॉज अगर अभी ऐसा सिचुएशन नहीं है तो फ्यूचर में चांसेस हैं कि आपके पास चॉइसेस रहेंगे। आप किसी को प्यार करोगे और आपको कोई और प्यार करेगा, तो आपको समझने की ज़रूरत होगी उस वक्त कि आपका लाइफ टाइम साथ कौन देगा, वो मैटर करता है, ठीक है। आपका प्यार लास्ट में मैटर नहीं करेगा, मैटर वही करेगा जो आपका ज़िंदगी भर साथ निभाएगा, ठीक है। तो एंजल्स आपको कुछ मैसेजेस ये मुझे देना चाह रहे हैं, बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं, तो कुछ लोगों के लिए ये रेजोनेट करेगी, कुछ के लिए नहीं करेगी। ओके, मुझे अभी 11-11 नज़र आया। ओके, सो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस हैं। चलिए और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं। हम कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपको किसी ने प्रपोज किया है या आप किसी के साथ रिलेशनशिप रहा है, आप मूव ऑन करने का सोच रहे हैं, बट आप एफर्ट्स डालने का नहीं सोच रहे हैं, या फिर आप एक चांस देने का नहीं सोच रहे हैं, या फिर आप जो है ना फॉरगिव नहीं करना चाहते, ठीक है। तो ऐसी भी एनर्जीज को आपको चेंज करनी पड़ेंगी अगर आप सही में किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक इंसान के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं तो, क्योंकि जब तक नेगेटिविटीज़ नहीं हटाएंगे, जब तक आपके खुद की एनर्जी में बैलेंस नहीं आएगा, आपके लव लाइफ में कुछ भी शुरू नहीं हो सकता। अगर आप सिंगल भी हैं पूरी तरीके से, तब भी कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आप अभी रेडी नहीं हो अपने लव लाइफ को लेकर। ओके, तो चीज़ें बहुत जल्दी आपकी मुझे नज़र नहीं आ रही कि कंटिन्यू होगी अगर आप इसी एनर्जी में रहे तो, बिकॉज हो सकता है आप होपफुल भी हैं बट एट द सेम टाइम आप होपलेस भी हो जाते हैं। ओके, तो ऐसी कुछ एनर्जीज हैं। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। हमारे पास है जॉय। ओके, और भी कार्ड्स देखते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ।
देखिए मुझे नज़र आ रहा है ना कि आप दिल खोलकर नहीं जी पा रहे हैं इस वक्त। ओके, मतलब आप अपने लाइफ को कंटिन्यू तो कर रहे हैं बस, बट जिस इंथुजियाज़म से, जिस एनर्जी से आपको इंजॉय करके लाइफ को बितानी चाहिए, जिस तरीके से आपको लाइफ के लिए थैंकफुल होना चाहिए, आप नहीं है इस वक्त। हो सकता है आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मेजर इश्यूज़ हैं, हो सकता है आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स ही नहीं है, बट स्टिल यू आर नॉट हैप्पी विथ योर लाइफ। ठीक है, ना आप अपने करियर से खुश हैं, ना आप अपने लव लाइफ से बहुत खुश हैं, मतलब बस जी आपको ऐसा लगता है कि बस ज़िंदगी कट रही है। ठीक है, तो उस एनर्जी को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज देखिए लाइफ लाइफ ऐसा होता है ना कि जो हम करते हैं वो तो ठीक है, लेकिन आपका माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप अपना माइंडसेट जैसा रखेंगे वैसी आपको ज़िंदगी लगने लगेंगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको फ़न नहीं मिल रहा तो दूसरे लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं, नहीं। ठीक है, तो आपके माइंडसेट की ये चीज़ें हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों में इंजॉय करना सीखिए, छोटी छोटी चीज़ों में प्यार बांटना, प्यार लेना सीखिए। ओके, रिकवरी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका बहुत बुरा पास्ट है, कोई रिलेशनशिप, कोई मैरिज, तो उससे आपको सबसे पहले निकलना होगा। अगर आप कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप से रहेगा, अगर आप आपकी फेल्ड मैरिज रही, आप सिंगल मदर हैं, सिंगल फादर हैं, तो आपको रिकवर होना ही पड़ेगा, आपको पास्ट से निकलना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि फिर से आपकी लाइफ में कोई अच्छा पार्टनर आए, आप शादी करो फिर से, तो आपको उस एनर्जी से निकलना ही पड़ेगा, चाहे कितना भी ट्रॉमाटाइजिंग पास्ट रहा हो आपका। ठीक है, क्योंकि आपके अंदर वो पावर है और आप इस चीज़ से निकल सकते हैं। एक एक्सपीरियंस मानकर, एक मेमोरी मानकर उसको आपको पीछे छोड़ना होगा। ठीक है, और अलग तरीके से एक नई शुरुआत करने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि प्यार आपके अंदर भरपूर है। ठीक है, आपको भी लोग सच्चा प्यार कर सकते हैं और आप भी लोगों को कर सकते हैं। इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है कि आप में कोई प्रॉब्लम है या आपको कभी प्यार नहीं मिल सकता। ठीक है, तो एंजल्स आपको यही बता रहे हैं कि यू आर लवेबल, लेकिन स्टिल सबसे पहले आप अपनी इंपॉर्टेंस समझिए। कुछ चीज़ें अगर आपकी तरफ से कमी है तो उसे पूरा कीजिए, और अगर आपके साथ गलत हुआ है तो आप उस चीज़ से निकलकर आगे बढ़ने का सोचिए। ठीक है, और अपने लाइफ को थोड़ा सा इंजॉय करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जो भी आपको मिल रहा है, जो भी आपके पास है, जितना आपके पास है, हो सकता है दूसरों के पास उतना भी नहीं है, तो जितना आपके पास है उतने में हैप्पी रहने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और उतने में भी एक बिलीफ रखिए, जो भी आपकी इच्छाएं हैं कि वो पूरी होंगी, चाहे अब होंगी या बाद में होंगी, लेकिन होंगी। ठीक है, तो ये लव लाइफ से निकल कर भी मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, यूनिवर्स जो आपको देना चाह रहे हैं। ओके, सो ज़रूर से ज़रूर इन सारे मैसेजेस को ध्यान से सुनिएगा एंड वर्क कीजिएगा। ओके, सो गाइस ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर DEF JHL OPS TVX या Z है तो हम देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या अर्जेंट मैसेजेस देना चाहते हैं, वो आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपके लव लाइफ को लेकर, ताकि आपकी लव लाइफ बेहतर हो पाए, या फिर आपको इस वक्त क्या करना चाहिए एंजल्स के अकॉर्डिंगली, हम सब देखने की कोशिश करेंगे पूरे डिटेल में। ओके, सो टाइमलेस रीडिंग है, आप सभी के लिए है, चाहे आप सिंगल है, मैरिड है, अनमैरिड है, डजेंट मैटर, आप सभी के लिए है गाइस। ओके, तो आप सब इसे देख सकते हैं, और ये सारे साइंस वालों के लिए है, यानी कि सारे राशियों के लिए है। ओके, तो आप सब इसे देख सकते हैं किसी भी वक्त। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। हमारे पास है द लवर्स, जस्टिस इन रिवर्स, फाइव ऑफ कप्स, बॉटम डेक से वी हैव द मैजिशियन। ओके, सो गाइज यहाँ पर बहुत क्लियर मैसेज आ रहा है, मैं आपको बता रही हूँ। देखिए यहाँ पर मुझे कुछ सिचुएशंस दिख रहे हैं, तो मैं 1 by 1 बता रही हूँ आप लोगों को। सो जो भी आपसे रेजोनेट करे आप उसी को लीजिएगा। ओके, और बाकी को जाने दीजिएगा।
सबसे पहला चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि देखिए आप सभी के लिए ये है, ठीक है, ये किसी सिचुएशन वालों के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है कि जिन्होंने भी पायलट चूज़ किया है गाइस, आपकी मैरिड प्री डेस्टिन्ड है, ठीक है। आपके शादी आपके डिवाइन पार्टनर के साथ होनी है, आपके अदर हाफ के साथ होनी है, ये प्री डेस्टिन्ड है। आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे, चाहे आप शादी करके रहो या लाइफ टाइम रहो, लिव इन में रहो, कमिटमेंट में रहो ज़िंदगी भर, या आपकी चॉइस है, बट जो भी जिनके साथ आप पूरी ज़िंदगी बिताओगे, ठीक है, वो आपके डिवाइन पार्टनर होंगे। ये ऐसी मैरिज या फिर ऐसा कमिटमेंट नहीं होगा जहाँ पे बस आपको पसंद आ जाए और आप अपने डिसीजन के अकॉर्डिंग रिलेशनशिप में आ जाओ या शादी कर लो, ठीक है। ये पूरी तरीके से डिवाइन लव होगा, ठीक है। और आपके जो भी लाइफ पार्टनर होंगे, चाहे अभी है या फ्यूचर में होंगे, जो भी चीज़ है, जो भी है वो आपके प्री डेस्टिन्ड होंगे, ठीक है। मतलब पहले से आपका लिखा हुआ है, आप उस चीज़ को बदल नहीं सकते, वो किस्मत में आपके ऑलरेडी है वो पार्टनर, और वो आपको मिलेगा। लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि करंटली हो सकता है कि आपका ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, या फिर आपकी पूरी तरीके से शादी टूट गई है, ठीक है, मतलब पूरी तरीके से लीगली आप अलग हो चुके हैं अपने मैरिड लाइफ से, या फिर हो सकता है कि आपका ब्रेकअप हो गया किसी इंसान के साथ और आप बहुत डिप्रेस्ड, कुछ लोगों के लिए हो सकता है बहुत दुख में हैं, या आप उस चीज़ को मान ही नहीं पा रहे हैं कि हाउ इज़ इट पॉसिबल, आपको लगता है कि वही आपका प्यार है, ठीक है। लेकिन मुझे नज़र आ रहा है कि एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि यू आर सेटलिंग फॉर लेस, ठीक है। आप हो सकता है किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्यार, आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को अपना डिवाइन लवर मान रहे हैं या बहुत प्यार कर रहे हैं, या फिर नॉर्मली भी आपका किसी के साथ बहुत अच्छा अटैचमेंट है, बहुत प्यार करते हैं आप उनको, ओके। एंड ये भी हो सकता है कि आप मल्टीपल डेटिंग आपने किया है, ठीक है, मतलब आपने एक पार्टनर को लेकर आप सीरियस थे, उसके साथ भी ब्रेकअप हुआ, फिर दूसरे के साथ भी गए, उसके साथ भी ब्रेकअप हुआ, तीसरे के साथ भी गए, उसके साथ भी हुआ। तो ऐसा हो सकता है कि आपने मल्टीपल डेटिंग की, सबके साथ आप सीरियस रहे, लेकिन कोई भी आपके लायक नहीं लिख रहा, या फिर सबने आपको चीट किया, आपको दुख दिया और आपको छोड़ कर गए। तो आपको ऐसा लगता है कि वाई आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा आपके साथ इसीलिए होता है बिकॉज आप कम डिजर्विंग लोगों के साथ सेटल हो जाते हैं बस प्यार के लिए, ठीक है। आपको बस प्यार चाहिए और उस प्यार के लिए आप देखते नहीं हो, समझ नहीं पाते हो कि वो इंसान जिनके साथ आप डेट कर रहे हैं, जिनके साथ आप कनेक्शन में जा रहे हैं, वो इंसान आपके लिए सही है भी या नहीं, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि देखिए यूनिवर्स जो है वो आपके साथ इनजस्टिस नहीं होने देंगे। जहाँ पे आपको लग सकता है कि मेरा रिश्ता टूट गया, भगवान ने बहुत बुरा किया, मैंने इतना प्यार किया था, वो मुझसे दूर चला गया, तो अगर वो कोई दूर गया है तो उसका एक रीज़न है, क्योंकि जो यूनिवर्स है वो आपके साथ इनजस्टिस नहीं होना देना चाहते, ठीक है, क्योंकि आप खुद के साथ इनजस्टिस करना चाहते हो, लेकिन जो यूनिवर्स है, जो आपके एंजल्स हैं, वो नहीं चाहते कि आपके साथ कुछ गलत हो, जिसकी वजह से अगर आपके मल्टीपल डेट करने के बावजूद भी आपको एक सही पार्टनर नहीं मिला, अगर आपका मैरिज टूट गया किसी के साथ ऑफिशियली, या फिर आपका कनेक्शन टूट गया, तो वो इसीलिए टूटा क्योंकि वो आपके लिए कभी बना नहीं था, आपने ज़बरदस्ती उस चीज़ को किया और वो चीज़ आपकी होनी ही नहीं थी, ठीक है। तो आपको उस चीज़ से बचाया गया। तो सबसे पहला मैसेज आपको यूनिवर्स यही बताना चाह रहे हैं कि कम चीज़ों के लिए लाइफ में सेटल मत होइए, बस प्यार के लिए, कुछ पल के लिए, कुछ टाइम के लिए लेस डिजर्विंग लोगों के साथ इन्वॉल्व मत होइए, ठीक है, क्योंकि आप बहुत अच्छा डिजर्व करते हैं और आप जो मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है, आपके जो ड्रीम्स हैं, ठीक है, वो पूरे होंगे, चाहे उसमें कितना साल लगे, कुछ भी लगे, ओके, कितना भी टाइम लग जाए, लेकिन जो आपका ड्रीम है, जैसा पार्टनर आप चाहते हो, जैसी आपकी एनर्जी है, जैसी सही लाइक सबकी होती है, ठीक है, कि मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए, तो वो आपको मिलेगा ही। लेकिन उस पर्सन के आने के पहले ही हो सकता है कि आप गलत लोगों को डेट करते हो, गलत लोगों के साथ कनेक्शन बनाते हो, एंड आप अभी भी हो सकता है किसी गलत पर्सन के लिए वेट कर रहे हो, ठीक है। लेकिन जो कनेक्शन ऊपर वाले ने आप दोनों का बनाया हुआ है, ठीक है, आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ या आपके लाइफ पार्टनर के साथ, वो आपको नज़र नहीं आ रही। आपको ऐसा लगता है कि आपकी दुनिया यहीं पर ख़त्म हो गई, जिन्होंने आपको छोड़ा, जिन्होंने आपको दुख दिया, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि सबसे पहले आप खुद को जस्टिस देना सीखिए, बिकॉज हो सकता है कि आप खुद को जस्टिस नहीं दे पाते हैं, ठीक है। आप दूसरों से प्यार मांगने के समय आप खुद की वैल्यू कम कर देते हैं, ठीक है, और बस प्यार के लिए आप हो सकता है कि किसी को भी अपना लेते हैं, या फिर लोग आपको दुख देकर चले जाते हैं, आपका बेनिफिट उठाकर चले जाते हैं, लेकिन फिर भी आप इमोशनली अटैच रह जाते हैं, फिर भी उनके लिए हेल्पफुल हो जाते हैं, आप फिर भी उनका वेट करते रहते हैं, ठीक है। तो एंजल्स आपको बता रहे हैं कि जो आपके लिए बना है वो आपके पास आएगा, आपके लव लाइफ में जो चीज़ लिखी हुई है वो आपके पास होगी। ज़्यादा से ज़्यादा आपको वेट करना है, लेकिन किसी गलत इंसान के लिए वेट नहीं करना, ठीक है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपको समझ आ जाता होगा कि कौन आपका है कौन नहीं, ठीक है। और अल्टीमेटली मुझे दिख रहा है कि जो लोगों ने आपको हर्ट किया, अगर आप किसी भी ऐसे इंसान के साथ रहे हो अभी तक या अभी भी हो, किसी का वेट कर रहे हो, जिन्होंने आपको हर्ट किया, जिन्होंने खुद आपको छोड़ा, तो मैं बता रही हूँ कि आप अपने साथ गलत कर रहे हैं, आप जस्टिस नहीं कर रहे हो उस इंसान के साथ वेट करके, क्योंकि आपके लिए कुछ अच्छा वेट कर रहे हैं, ठीक है, आपके लिए फुलफिलिंग लव ऑफर वेट कर रहे हैं, बट आपको वो चीज़ नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। तो बहुत क्लियर मैसेज मुझे आ रहा है, चाहे सिचुएशन आपका कुछ भी रहा हो, तो डोंट सेटल फॉर लेस, ओके, चाहे आपका कितना भी स्ट्रांग प्यार हो,
चाहे कितना भी आपका अटैचमेंट हो, क्योंकि आपके ज़िंदगी में बहुत डिवाइन लव लिखा हुआ है, एक सच्चा प्यार लिखा हुआ है और वो आपको मिलेगा। तो जब तक आप और वो टकराते नहीं हो तब तक आपके लाइफ पार्टनर के लाइफ में भी अगर कोई और इंसान आएगा उसका भी कनेक्शन टूटेगा, आपका भी टूटेगा, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्स इनजस्टिस नहीं होने देंगे, जो इनजस्टिस आप हो सकता है कर रहे हो या आपने किया है पास्ट में। और अगर आप सिंगल भी हो, लाइक अगर आपका ऐसा कोई सिचुएशन ही नहीं रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि आपको वेट करना चाहिए, ठीक है। अगर आप बहुत सिंगल हैं अभी, अगर आप स्टूडेंट हैं या आप सिंगल हैं, तो आपको बहुत लोगों को डेट करना नहीं चाहिए अभी करंटली, क्योंकि वो आपके लिए सही नहीं होगा। क्योंकि आप डेट करोगे, आप एक्सपेक्टेशंस लेकर जाओगे और आपका दिल टूटेगा। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा यही करना है, एंजल्स आपको ये बता रहे हैं कि मैनिफेस्ट करो, विश्वास रखो, प्रे करो अपने लवर के लिए, अपने लाइफ पार्टनर के लिए। वो आपके लाइफ में ज़रूर एंटर करेंगे और जब वो एंटर करेंगे तब आपको अपने आप समझ आ जाएगा। तो तब तक आप वेट कर सकते हो, तब तक आपको 10 लोगों को डेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ मिल रही है, क्लियर मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं, बिकॉज आप लोग की एनर्जी ऐसी हो सकती है कन्फ्यूज़न वाली कि यस डेफिनेटली मुझे नज़र आ रहा है। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। स्ट्रैटेजी, यस, नंबर 21, जर्नी नंबर 2, वाओ, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 6, OMG, what else we have, अटैचमेंट नंबर 5। एंजल्स आपको ये बताना चाह रहे हैं कि देखिए आपका कोई टॉक्सिक कनेक्शन रह सकता है कभी पास्ट में, कोई ऐसे इंसान के लिए हो सकता है कि आप वेट कर रहे हैं, या किसी ऐसे इंसान से आप प्यार करते हैं जो नार्सिसिस्ट हैं, जिसको बस खुद की पड़ी है, जो सेल्फ सेंटर्ड है, सेल्फिश है, जिसको बस अपना काम चलाना है। जब उनका मन होता है वो आते हैं, जब नहीं होता वो चले जाते हैं। और आप हो सकता है अभी तक वेट में हैं कि वो एक दिन लौटेंगे और आपका कनेक्शन कंटिन्यू होगा, लेकिन आपको यही बताया जा रहा है कि खुद के साथ इंजस्टिस मत कीजिए, ठीक है। क्योंकि कोई अगर आपको प्यार करेगा ना, कोई आपको दिल से प्यार करेगा, तो आपका दिल ही कह देगा कि वो आपको प्यार सही में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अपने आप को आप ज़्यादा जो है ना मैनिपुलेट ना करें अपने आप से, खुद ही का ये मत समझा दे, नहीं ये नहीं, फिर रुक लेते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपकी एक जर्नी है, आपके लव लाइफ में, आपकी जो लव लाइफ होगी ना आपकी ज़िंदगी में, वो एक बहुत मेजर रोल प्ले करेगी आपके लाइफ में, ओके। एक सिंपल सा रिलेशनशिप, मैरिज, सेटलमेंट नहीं होगा, आपके लव लाइफ में कुछ यूनिक चीज़ें होंगी, ठीक है। और बहुत कुछ पड़ाव पार करने के बाद आप अपने डिवाइन पार्टनर से मिलेंगे, ओके। सो मुझे दिख रहा है कि ऑलरेडी आपकी प्री डेस्टिन्ड है, तो आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कहाँ पार्टनर ढूंढूँ, कहाँ मिलेगा मुझे, मैं इसको डेट कर लेती हूँ, शायद ये मेरा हस्बैंड बन जाए, ये मेरी वाइफ बन जाए, मैं इसको ढूंढ लेती हूँ, इसको डेट करके देखती हूँ, शायद ये हो। आपको ढूंढने की ही ज़रूरत नहीं है। एंजल्स आपको क्लियरली मैसेज दे रहे हैं कि अगर आप अभी सिंगल हैं, या फिर आप हार्ट ब्रोकन हैं, या फिर आप चाहते हो कि आपके लव लाइफ में कुछ स्टार्ट हो, तो वो स्टार्ट तभी होगा जब एंजल्स चाहेंगे। और तब तक के लिए आपको किसी को ढूंढने की ही ज़रूरत नहीं है कि मैं इसको डेट कर लूँ या फिर इसका रिश्ता पक्का करके देखती हूँ, ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस आराम से बैठिए, अपने लाइफ में फोकस कीजिए, अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए, और जो आप पसंद करते हैं, जो चीज़ करने से आपको खुशी मिलती है, उसमें इम्पोर्टेंस दीजिए। आपके लाइफ में आपका डिवाइन पार्टनर, आप अपने लव लाइफ में जो भी आप डिज़र्व करते हैं, जो आपने ड्रीम देखा है, वो अपने आप ही पूरे होंगे। आपको कुछ एफर्ट्स अलग से नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा रहता है कि जब तक एफर्ट्स नहीं डालते हैं तब तक कनेक्शन वर्क नहीं करता, रिलेशनशिप ग्रो नहीं होती। लेकिन आपका मुझे दिख रहा है कि आपके पास सारी चीज़ें खुद चल के आएंगी, आपके पास आपका पार्टनर खुद चल के आएगा, आपके पास अनकंडीशनल लव, ट्रू लव, रेस्पेक्ट खुद चल के आएगा, आपको जानी नहीं पड़ेगी। तो अगर आप ऐसी एनर्जी में हैं जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि मुझे ढूंढना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ है वो, मुझे ढूंढना पड़ेगा, अभी तक मेरे लाइफ में मेरा पार्टनर क्यों नहीं आया, तो ऐसी को डिपेंडेंट वाली एनर्जी से निकलिए। क्योंकि मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आप लोग कुछ लोगों में से हो सकते हैं सिंगल हैं और आप बहुत सैड हो जाते हैं यही सोच कर कि इतना टाइम बीत गया है, मेरा फ्यूचर स्पाउस कब आएगा मेरी ज़िंदगी में। तो ऐसी एनर्जी से आपको निकलना है। जितना आप डाइवर्ट करोगे अपने माइंड को लव लाइफ से हटाकर, उतनी जल्दी आपके डिवाइन पार्टनर आपके लाइफ में एंटर करेंगे, और बहुत अनएक्सपेक्टेडली करेंगे, लेकिन डिवाइन की उसमें एक प्लानिंग रहेगी। अमेजिंग। देखिए मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आपने हो सकता है प्रे किया है बहुत, कि आप जानना चाहते हो कि आपका फ्यूचर स्पाउस, आपका डिवाइन पार्टनर आपको कैसे मिलेगा। तो मुझे दिख रहा है कि एंजल्स आपको खुद बताना चाहते हैं क्लियरली, क्योंकि ये मुझे कोई गाइडेंस नज़र नहीं आ रहा है कि आपको ये करना है वो करना है। वो आपको डायरेक्टली आपसे बात कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि देखो ऐसा ऐसा होगा, तुम ऐसे ऐसे रहो। माई गुडनेस, मेरे गूज़बम्स आ रहे लिटरली, OMG। ओके चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। यू आर लकी पाइल टू, आई मीन बहुत क्लियर मैसेज आए, बहुत ही ज़्यादा क्लियर मैसेज आए। मुझे दिख रहा है कि आपको कुछ नहीं करना, आपको बस अपने आपके साथ इनजस्टिस नहीं होने देना है, आपको खुद को मैनिपुलेट नहीं करना है,
और आपको बस इंतज़ार करना है, ठीक है। अगर आप किसी से प्यार एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन का प्यार चाह रहे हैं, अगर वही आपके डेस्टिन पार्टनर है, वो खुद लौट कर आएंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। या फिर अगर कोई और होगा तो वो आएगा, तो आपको कुछ करना ही नहीं है, तो ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, सरेंडर कर दीजिए, और आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आप जिनको प्यार करना चाह रहे हैं, जिनसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वही है या फिर कोई और है आपका लाइफ पार्टनर, ठीक है। चाहे वो आपके क्रश हो, फ्रेंड हो, लवर हो, हस्बैंड वाइफ हो, कोई भी हो, ठीक है। यस, एवोल्यूशन और एक कार्ड देखते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। ओके, 2 ही ले लेते हैं। पीसफुल रेजोल्यूशन एंड देन वी हैव बिग हैप्पी चेंजेस। यस, आपके लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं आपके लव लाइफ को लेकर, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे एनर्जीज आ रही है कि बहुत जल्द आप अपने डिवाइन पार्टनर से मिल सकते हैं, तो बहुत पॉजिटिव रहिए, क्योंकि बहुत अमेजिंग सा आपके लव लाइफ में कुछ होने वाला है। तो अगर ये कोई पास से भी हैं तो वो भी लौट कर आएंगे, अगर कोई न्यू इंसान है तो वो इंसान भी आपके लाइफ में एंटर कर जाएंगे बहुत जल्दी। बहुत खुश हो गए आप अपने लाइफ में, अपने लव लाइफ को लेकर, ठीक है। कोई गिला शिकवा नहीं रहेगा इन द कमिंग मंथ्स और कमिंग वीक्स और कमिंग ईयर्स। और मुझे दिख रहा है कि जो भी आपने सहा है अपनी ज़िंदगी में, किसी ने भी आपको हर्ट किया है, कोई भी आपके फेलियर रिलेशनशिप्स रहे हैं, फेल्ड मैरिजेस रहे हैं, वो सब एक लेसन देने के लिए थे। वो एक चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत थी, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप खुद समझोगे भी और दूसरों को भी सिखाओगे कुछ, ओके। तो वो एक लेसन्स की तरह थे, जिससे हो सकता है कि आप बहुत ग्रो भी हुए हो, आपके अंदर भी चेंज आया, आपके अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन आया, आपने भी खुद की ग्रोथ की है, ठीक है। तो ये एनर्जी कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। अगर आप पहले हर्ट हुए हो तो हो सकता है आप अभी बहुत चेंज भी हुए हो, ओके। सो फ्यूचर आपका बहुत अच्छा दिख रहा है। मुझे एंजल्स आपको बता रहे हैं कि चिंता मत कीजिए, चीज़ें जो है शांतिपूर्वक ठीक होगी, ठीक है। बस सरेंडर कीजिए, प्रे कीजिए, यूनिवर्स पे विश्वास रखिए कि जो भी आपके लव लाइफ में होगा वो बिल्कुल सही होगा और आपको अल्टीमेटली जस्टिस मिलेगा। तो अगर आप किसी के साथ सेपरेशन में हो और अगर वही आपके डिवाइन पार्टनर है और आप दोनों का प्यार सच्चा है, तो वो लौट कर ज़रूर आ जाएंगे। और अगर आपकी लाइफ में कोई और है लिखा हुआ, तो वो भी आपके लाइफ में आएंगे। तो आपको अल्टीमेटली टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो परेशान बिल्कुल मत होइएगा, हैप्पी रहिएगा। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, बाय टू।